बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मन से बड़ा बहरूप न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो उसके पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो इस मन का दास न बन, मन को अपना दास बना ले। कितने सुंदर ये महापुरुषों के वचन हैं जो समझ में हमारे आ जाएं। कितने ही अनेकों दृष्टांत मन के बारे में गुरुमुख प्रेमियों ने सुने पढ़े हैं, कोई अंत नहीं है। एक संत थे, किसी आश्रम में रहते थे, आश्रम का संचालन करते थे और संतों के पास शिष्य रहा करते हैं, सीखा करते हैं। आश्रम में रह कर के भजन भक्ति, प्रभु का नाम, जीवन को किस प्रकार सफल किया जाए, यही सब कुछ सिखाया जाता है। संतों महापुरुषों के सानिध्य में शिष्य यही सब सीखने के लिए ही रहा करते हैं। एक दिन पास आश्रम के आगे से उसी रास्ते पर चलते हुए एक राहगीर को पकड़कर संत अंदर ले गए। अंदर ले आए संत उस राहगीर को अपने साथ हाथ पकड़कर कि एक बार अंदर चलो फिर आ जाना। अब संत जी को कौन मना करे। वो राहगीर अंदर चला आया। तब संत जी ने शिष्यों के सामने उस राहगीर से पूछा कि भाई, अगर तुम्हें यूं ही राह में जाते हुए सोने की असरफियों की कोई थैली मिल जाए पड़ी हुई, तो तुम क्या करोगे। तो वो व्यक्ति, वो राहगीर बोलता है, महात्मा जी, मैं तुरंत उस असरफियों की थैली के मालिक का पता लगाऊंगा। मैं पता लगाऊंगा कि वो असरफियाँ किसकी हैं, किसकी गुम हो गई हैं, गिर गई हैं। वो बेचारा परेशान होगा। और अगर न पता लगा सका, न ढूंढ सका उस असरफियों के मालिक को, तो फिर मैं वो असरफियाँ राज्य के खजाने में जमा करा दूंगा। तो संत हंसने लगे और हंसते हुए उस राहगीर को उसी प्रकार जैसे आराम से लाए थे उसे विदा कर दिया कि ठीक है, बस इसीलिए हम तुम्हें अंदर लाए थे। जो पूछना था हमने पूछ लिया, जो तुमने बताना था बता दिया। तो वो व्यक्ति वहाँ से चला गया, आश्रम से बाहर चला गया। और उसके जाने के बाद संत जी अपने शिष्यों से कहते हैं, ये व्यक्ति जो है बड़ा मूर्ख है। जबकि वो शिष्य बड़े खुश हो रहे थे उस राहगीर का जवाब सुनकर कि देखो कितना ईमानदारी से, कितना सच्चाई से ये कह रहा है कि मैं उसके मालिक को ढूंढूंगा। लेकिन संत जी उस वक़्त हंसे भी और बाद में ये कहा कि ये मूर्ख है। तो ये सुनकर बड़े हैरान हुए शिष्य कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं। हालांकि उस राहगीर ने तो बहुत सुंदर जवाब दिया। और वैसे भी सभी को ये शिक्षा भी मिलती है समय समय पर। और आश्रम में तो हम सब यही सीखते हैं कि किसी
पराई वस्तु को नहीं उठाना चाहिए, पराई वस्तु को अपना नहीं समझना चाहिए। बहुत गहराई से हमें सत्संग सिखाया पढ़ाया जाता है। थोड़ी देर में संत जी फिर बाहर गए और किसी दूसरे राहगीर को अंदर लेकर आ गए। वही सवाल उससे भी किया संत जी ने कि भाई तुम्हें असरफियों की थैली रास्ते में पड़ी हुई मिले तो तुम क्या करोगे? तो उस राहगीर ने कहा भी करना क्या है, मैं अपना लेकर चलता बनूंगा, मैं किसी को देने वाला थोड़ी हूँ कि मुझे सोने की असरफियाँ मिले और मैं किसी को लौटाने का ख्याल लिए हुए या ये पूछता फिरूंगा कि ये किसकी है, भाई जिसकी हो ले लो। मुझे कोई शौक़ नहीं है, कोई मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अपना ऐश करूँगा। तो उसको भी संत जी ने मुस्कुराते हुए विदा किया कि आप जाइए। जब वो चला गया तो संत जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा शैतान है। निश्चित रूप से इसने बता दिया, अपनी शैतानी का इशारा कर दिया इसने। शिष्य फिर हैरान हुए। शिष्यों को फिर अचंभा हुआ कि पहला मूर्ख था और दूसरा शैतान। तो गुरुजी हमारे क्या चाहते हैं, किस जवाब की तमन्ना रखते हैं? इतने में संत जी बाहर गए और एक तीसरे राहगीर को पकड़ करके अंदर ले आए। फिर वही प्रश्न दोहराया तो वो राहगीर कहता है बड़ी विनम्रता से, सज्जनता से, क्योंकि सज्जन जो होते हैं वो अपनी सज्जनता हर वक्त बरकरार रखते हैं। तो उस सज्जन ने उत्तर दिया, महाराज आप जो पूछ रहे हैं कि कभी मुझे सोने की असरफियाँ मिले, तो बेशक सोने की असरफियाँ मुझे मिलेंगी, तब मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगर मुझे रास्ते में सोने की असरफियाँ मिल जाए तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। अगर मैं चाहे कुछ भी कह दूँ कि मैं किसी को दान में दे दूँगा या मैं उसका कोई अच्छे से इस्तेमाल करूँगा या मैं उसको खर्च कर लूँगा या उसके मालिक को ढूँढूँगा, उस वक़्त जब असरफियाँ मेरे हाथ में हो गई, उस वक़्त मेरा मन ना जाने किस तरह वो मेरी अकल पर पर्दा डाल दे। इस मन का, इस चंडाल मन का क्या भरोसा, पल पल में ये तो धोखा देता है। एक पल की भी खबर नहीं है कि हमारा मन जो है हमें सही रास्ते से कब उल्टे रास्ते पर चला दे। अगर परमात्मा की कृपा रही, वो राहगीर कहता है, अगर परमात्मा की कृपा रही तो मेरी धारणा, मेरी विचारधारा यह है, अगर मेरी सद्बुद्धि बनी रही तो मैं वो असरफियाँ लौटा दूंगा। लेकिन अभी ठीक से मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे मन पर मुझे भरोसा नहीं है। तो उसको भी विदा किया संत जी ने। तब संत जी बोले शिष्यों से कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये सच्चा इंसान है। इसने अपनी बागडोर जो है परमात्मा को सौंप रखी है। इसको परमात्मा की कृपा का सहारा है। परमात्मा पर विश्वास करता है और कह रहा है कि अगर परमात्मा की कृपा बनी रही, सद्बुद्धि बनी रही तो मैं असरफियाँ लौटा दूंगा। यानी इसने अपने मन का जिक्र कर दिया कि मन पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा है ही नहीं। और बड़ी सच्ची बात यही कही इसने
कि परमात्मा ने अगर आशीर्वाद बनाए रखा तो मैं अपनी सोच का, अपने विचारों का सदुपयोग कर पाऊंगा। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कभी गलत फैसला नहीं होता, गलत निर्णय नहीं होता। यानी जिसने अपनी डोर, अपने जीवन की बागडोर, अपने कर्मों की बागडोर परमात्मा को सौंप रखी है कि जिस राह पर परमात्मा चलाएं उसी पर जो चलता हो, जो परमात्मा खिलाएं उसी में खुश रहता हो, वो कभी गलत निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अपनी जो कारगुजारी है, जो अपना निर्णय है, उसने अपने पास नहीं रख छोड़ा, वो परमात्मा को सौंप दिया है। परमात्मा की मौज पर जो आश्रित है वो कभी गलत निर्णय नहीं कर सकता, गलत कर्म नहीं कर सकता। जो पांडव पुत्र सूर्य पुत्र कर्ण कर्म धर्म का ज्ञाता था, क्या कारण था कि अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गया? अर्जुन सबसे छोटा था और बड़ा भाई जबकि कर्म और धर्म दोनों में अर्जुन से श्रेष्ठ था। कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण किसी भी प्रकार से अर्जुन से कम नहीं था, लेकिन अर्जुन घर से निकलने से पहले ही अपने जीवन रूपी रथ की डोरी, या जो युद्ध हुआ उस रथ के चलाने वाले, यानी रथ को हाँकने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। केवल वो तो निमित्त मात्र बना हुआ ही सारी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अपने आप को उसने पूर्ण तौर पर भगवान श्री कृष्ण के हवाले किया हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। आमने सामने की सेना का संचालन करने वाले थे। दुर्योधन ने सारे लाव लश्कर मांग लिए और अर्जुन ने केवल भगवान को पाकर खैर मनाई कि मेरे पास भगवान है, भगवान का आशीर्वाद है, तो फिर और कुछ ज़रूरत क्या है। और विजय अर्जुन की हुई। हम यही समझने का प्रयास करते हैं, यही हमको समझना है, जानना है। अगर हम जान पाएं तो बड़ा हमारा जीवन है वो खुशहाल हो सकता है कि सही मायने में हमें किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी सीधे सीधे हम ये समझ के चलें कि अपने मन और अपने जीवन की जो डोर है सतगुरु के हाथ में हमें दे देनी चाहिए। अपने सतगुरु के हवाले, सतगुरु ही परमात्मा है और हमने अपने जीवन में किसी को परमात्मा के रूप में देखा भी नहीं।
कोई मिला भी नहीं। सतगुरु मिले हैं जब से हमें ये यकीन हो गया कि और कोई परमात्मा है ही नहीं। यकीन हो गया, और यकीन हो गया तो विश्वास कीजिए गुरुमुख प्रेमियों, विश्वास कीजिए। जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, इस जीवन में लेस मात्र भी, रत्ती भर भी हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दुख नहीं होगा हमारे जीवन में। दुख हो नहीं सकता, दुख आ नहीं सकता, आ जाए तो टिक नहीं सकता। मन पर कभी भरोसा करके या मन के कहने पर चल करके कोई आज तक सुख नहीं पा सका, जीवन को सफल नहीं बना सका। कभी कोई जीवन को सफल नहीं कर पाया मन के कहने में चलकर या मन के भुलावे में आकर। सतगुरु का बन जाए। किसी ने, कदरदान ने लिखा है कि तू बंदा है सतगुरु का, तू बंदा है सतगुरु का, अपने फूल से चेहरे को मुरझाया न कर। जब तक तेरे सर पे हाथ है सतगुरु का, तब तक किसी बात से घबराया न कर। तू जिंदगी को जी, जिंदगी को जी, लेकिन उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल, लेकिन वक्त को बदलने की कोशिश न कर। दिल खोल कर सांस तो ले, दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। कुछ बातें सतगुरु पर छोड़ दे, कुछ बातें सतगुरु पे छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। क्योंकि इंसान आज दुनिया में शांति 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 की एक आवाज़ मुंह से निकालता है। कोई मध्यम स्वर में बोलता है, कोई अंदर ही अंदर, कोई चिल्ला चिल्ला कर शांति की फरियाद करते हैं, शांति की मांग करते हैं, शांति की ख्वाहिश रखते हैं। शांति शांति चिल्लाने से कभी शांति मिलती नहीं। शांति मिलती है मन को नकारात्मकता से दूर करने में। यानी जो ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक फैसले, नकारात्मक, जैसे कि कुछ भी हो रहा है इस वक्त, उसको ना मान करके उस पर अपने विचार हम रखते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। कहीं भी कुछ हो रहा हो तो हम अपनी सोच वहाँ पर लागू करते हैं कि ऐसा होता तो ठीक रहता। ये नकारात्मक विचार है। और इसी के उलट जो सकारात्मक विचार होते हैं, जिनके सकारात्मक विचार हैं, वो यही कहते हैं कि जो हो रहा है ठीक है, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, ढालने की कोशिश करते हैं और ढल जाते हैं। टाइम तो दोनों का पास हो जाता है, नकारात्मक विचारों वाले का और सकारात्मक विचारे वालों का। यानी जिसकी अच्छी सोच है उसका भी समय व्यतीत हो जाता है, जिसकी बुरी सोच है उसका भी समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि अच्छी सोच वाला अपने आप को हर वक्त शांति और सुकून में महसूस करता है, उसको शांति मिली मिलाई रहती है।
और जिसके ऊट पटांग विचार हैं, नकारात्मक जिसकी सोच है, बुरी सोच है, हर किसी को वो बदलना चाहता है, खुद नहीं बदलता, तो उसको हर वक्त अशांति में रहना पड़ता है। हमारा परम धर्म सीधा सीधा यही है कि हमारे विचारों में थोड़ी भी जब अशुद्धि बाकी नहीं रहेगी, यानी बिल्कुल भी हमारे अंदर इस प्रकार नकारात्मक विचार निकल जाएं, बुरी सोच हमारी एकदम से समाप्त हो जाए, वास्तव में तभी हम सच्चे इंसान कहलाएंगे। भक्ति करना तो दूर की बात है, भक्ति बड़ी ऊंची खजूर है, लेकिन पहले भक्ति करने के काबिल तो बन जाएं। ऐसी उल्टी सोच हो, नकारात्मक सोच हो, मन पापी बना पड़ा हो, मन के कहने पर चलते हों, वहाँ भक्ति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं होता। भक्ति की बातें करते रहें, इस जीवन को भक्ति में व्यतीत करने के लिए, भक्ति को जीवन में भरने के लिए ये सतगुरु ने दरबार बनाया है। एक बार की बात है, बहुत पहले जब श्री आनंदपुर धाम में रात्रि के दर्शन खुला करते थे, लगभग 9 बजे के बाद 9:30 बज जाती थी, कभी कभी 10 बज जाते थे दर्शन खुलने में। दर्शनों की शुरुआत होने में कभी कभी 10 बज जाते, और गुरुमुख प्रेमी फटाफट आरती के बाद खाना खाने की चेष्टा में रहते थे कि श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में समाधि स्थल पर जो शाम की आरती हुआ करती है, आज भी और तब भी, तो वहाँ आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम समाप्त करके गुरुमुख प्रेमी दौड़े दौड़े आते थे, आज भी आते, सीधा श्री लंगर में प्रवेश करते। हालांकि आज जो है दिव्य सत्संग भवन में दर्शन खुलते हैं, अधिक संगत हो तो विशाल दर्शन हॉल में दर्शन खुलते हैं, लेकिन दर्शनों का समय लगभग 5 बजे के आसपास ही रहता है। वर्षों से ये मर्यादा चली आ रही है, लेकिन एक वक्त था जब रात्रि में दर्शन खुला करते थे, तो आरती के बाद गुरुमुख प्रेमी सीधे लंगर में पहुंच करके लंगर ग्रहण करके सीधे दर्शन हॉल की ओर जाकर के सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन हॉल के बरामदों में जाकर के खड़े हो जाते थे। क्यों कि दरवाजे बंद हुआ करते थे, लाइन से जितने भी दरवाजे हैं सभी दरवाजे बंद होने पर सभी दरवाज़ों के आगे कुछ न कुछ भगत लोग खड़े होते थे। धीरे धीरे संगत बढ़ती जाती थी। वहाँ भी एक मेला लग जाता था दर्शन हॉल के बाहर, दरवाज़ों के बाहर, और हर कोई इसी सोच में रहता था कि दरवाज़ा खुलते ही मैं पहले भाग कर आगे से आगे जाकर बैठूं। यही भक्तानियों की तरफ और यही भक्तों की तरफ होता था। और देखते ही देखते जब क्या कहते हैं दरवाज़ा खुलता
2-4 लोग खोलने वाले होते थे, कभी कम होते थे, कभी ज़्यादा होते थे अंदर। एक साथ दरवाजे खुलते या जो दरवाज़ा पहले खुलता तो दूसरे दरवाजे पर खड़े हुए भी उस तरफ आप भागते, क्योंकि अभी कोई दूसरा नहीं खुल रहा है तो हम उधर से उस दरवाजे से घुस जाएं जो खुल रहा है। और ऐसे दौड़ लगाकर भागते थे गुरुमुख प्रेमी। कुछ बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे वो पीछे खड़े रहा करते थे कि आराम से जाना है उन्होंने तो, क्योंकि भीड़ भाड़ में परेशानी हो सकती है, वो नहीं भाग पाते। तो भाव कहने का ये है कि जैसे परमहंसों की मौज, हर गुरुमुख उसी मौज में ढल जाता था। कोई कुछ कहे तो क्यों कहे, क्योंकि महापुरुषों ने तो अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए सारी रचना रचाई है। हर मौज में हमारा भला है। अब किसी को सुविधा, किसी को असुविधा तो लगी रहती है। आज भी कोई चाहता हो कि रात को दर्शन खुला करें, लेकिन ये तो एक हर किसी के लिए सुनिश्चित हो गया है कि हम शाम की आरती जो लगभग 8-8:45 बजे समाप्त हो जाती है, उसके बाद लंगर ग्रहण करना है, फिर छुट्टी है। हम सैर सपाटे करें, कमरे में आकर हम अपना कोई काम करें, भजन सुमरन करें, जो मर्जी करें। लेकिन उस वक़्त में 9 बजे दर्शन खुलते थे, 9:30 बजे खुलते थे, 11 बजे तक भी दर्शन खुले हुए होते थे। 1.5 घंटा दर्शन खुलते थे, 2 घंटे भी हो जाते थे कभी कभी। लेकिन वक़्त को देखते हुए महापुरुषों ने हमारे लिए लाभ ही सुनिश्चित किया है। तो एक बार की बात है कि रात के समय कुछ भगत एक जगह पर भजन बोल रहे थे और कुछ गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे। तो उन्हीं में से किसी ने श्री गुरु महाराज जी की लीला सुनाना शुरू कर दिया। अब सभी भक्त वहाँ जो खड़े थे तो सभी लीला सुनने लगे। वो भगत जी लीला सुना रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो वहाँ पर किसी की नज़र पीछे एक प्रेमी बैठा था, जहाँ भी ये बैठ कर के नाचना, डांस करना, भजन बोलना हो रहा था। वहाँ एक भगत पीछे बैठा हुआ रो रहा था। तो एक भगत जी की नज़र पड़ी तो उसने दूसरों को भी इशारा किया, तो सब ने मिलकर उससे पूछा कि भगत जी आप रो क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि 2-3 दिन पहले मैं दोपहर को श्री दर्शन हाल में सेवा कर रहा था। अब दर्शन हाल में सेवा तो होती ही है, क्योंकि रात को दर्शन खुलने होते हैं तो दिन भर कोई ना कोई सेवा का कार्य चलता रहता है। दरिया बिछाना है या कोई साफ़ सफाई करना है, सिंहासन के पास कोई सजावट का काम करना है या प्रसाद वहाँ पर रखना करना, बहुत सारे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। कोई सेवा जहाँ भी करना, लंगर में सेवा है, दर्शन हाल में सेवा है, और भी जहाँ जहाँ कोई कार्यालय, आनंद संदेश कार्यालय है और सड़कों पर है, और कहीं भी किसी भी नज़रिए से देख लो, सब जगह सेवा है कोई करना चाहे तो वो प्रेमी जो रो रहा था वो कहता 2-3 दिन पहले मैं दोपहर को दर्शन हाल में सेवा कर रहा था तो मेरे को किसी ने, भगत जी ने थोड़ी सेवा लगाई कि वो कुछ मिठाई के डब्बे लेके आए थे। तो उन्होंने मुझे वो मिठाई के डब्बे दिए कि ये सिंहासन के पास रख दो।
और डिब्बे बंधे हुए थे। अब कहाँ से आए क्या कुछ भी, अब मिठाई के डब्बे आए हैं तो गुरु महाराज जी को भेंटा करने हैं और गुरु महाराज जी ने प्रसाद में वितरण करना, जो भी ये व्यवस्था कर रहे थे वो सेवा करके। तो वो प्रेमी जो वो डब्बे लेकर के सिंहासन के पास रखने जाता है, इतने में ही उसके अंदर विचार आए, उसका मन क्या कहता है। तो वो बता रहा है कि मेरे मन में बहुत इच्छा हुई कि काश इनमें से एक डिब्बा मुझे मिल जाता। उसको ये नहीं पता कि इस डिब्बे में क्या है, लेकिन उसने विचार बना लिया कि काश इसमें से एक डब्बा मुझे मिल जाए तो मैं रात को खाना खाने के बाद मिठाई होगी इसमें। वो अपने मन की बात बता रहा है कि ऐसा हो जाता, ये मेरा मन ऐसा कर रहा था। लेकिन ऐसा वो अपने आप तो मिठाई का डब्बा ले नहीं सकता, मन तो कुछ भी कर दे, लेकिन जो सेवा उसको किसी ने लगाई है तो उसने तो वो सेवा करके फिर अपनी सेवा में लग गया। तो अब वो प्रेमी जो हैं पूछते हैं कि आगे क्या हुआ। तो वो बताता है कि जब मैं रात को, दिन की तो ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ सेवा करते हुए, ऐसा मेरे मन में आया। जब रात को मैं दर्शन खुले और जब श्री गुरु महाराज जी लीला करते हैं, लीला शुरू हो गई, गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे, मैं भी नाचने लगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे इशारा करके बुलाया और मुझे 2 डिब्बे वही मिठाई वाले मुझे दिए और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भगत जी रात को खाना खाने के बाद खा लेना। इतना सुनना था कि सारे भगत जो देख रहे थे उसको पूछ रहे थे कि क्यों रो रहे हो, तो वो सब सुन करके उसको कहने लगे कि भगत जी ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर आप तो ये बताओ कि रो क्यों रहे हो। आपने श्री गुरु महाराज जी ने तो आपकी इच्छा पूरी कर दी, आपने 1 डब्बे की तमन्ना की थी, श्री गुरु महाराज जी ने 2 डब्बे दे दिए, पर इसमें रोने वाली क्या बात है। तब भगत जी ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ ये भी सुनो, कि वो भी मेरा मन था, मेरा विचार था, जो 1 डब्बे की तमन्ना कर बैठा और मुझे गुरु महाराज जी ने बुला करके एक की जगह 2 डब्बे भी दिए, वचन भी किए। अब मेरा विचार ये मुझे कोस रहा है और मुझे रुला रहा है। इस विचार से मैं रो रहा हूँ कि मैंने सतगुरुदेव भगवान से, जो कि अंतर्यामी हैं, मेरी अंतर भावना को सब जानने वाले हैं, घट घट की जानने वाले, मेरी ही नहीं बल्कि हर दिल की जानने वाले सतगुरुदेव भगवान से मैंने मांगा तो क्या मांगा, मिठाई का डब्बा मांगा। मेरे मन में ये विचार, इस मन ने मांगा तो मिठाई का डब्बा मांगा। अगर कुछ ऐसा मांगता, भक्ति का वरदान मांगता, तो आज तो मेरा कल्याण हो गया होता। कल्याण तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मेरा मन विचलित हो रहा है कि ऐसी संसार की वस्तुओं की कामना क्यों करनी है। अब मिठाई तो मैंने खा ली, लेकिन मेरे मन में अगर ऐसा कुछ विचार आया होता कि काश मुझे गुरु महाराज जी अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से मेरे हृदय के मंदिर में मुझे दर्शन दें, मैं आंख बंद करूं और मुझे सतगुरु नजर आए, ऐसा विचार क्यों ना आया।
मेरे दुखी होने का और रोने का बस इतना ही कारण है, और बार बार मैं रोए जा रहा हूँ। पश्चाताप मुझे हो रहा है कि मेरे सतगुरु तो बड़े दयालु हैं, लेकिन मैंने एक तुच्छ वस्तु की मांग की, वो भी सतगुरु ने पूरी कर दी, मुझे खुश कर दिया, मेरा दिल गद गद प्रसन्न हो गया। लेकिन मुझे यही एहसास हुआ कि जो सृष्टि को बनाने वाला स्वयं दातार है, वो तो सब कुछ दे सकता है ना। अगर वही सब कुछ देने वाला है तो मैंने अपने कल्याण का रास्ता क्यों नहीं मांगा, भक्ति के वरदान का रास्ता क्यों नहीं मांगा। ये ग्रंथों में अनेक जगह वर्णन है। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, कहीं दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, कहीं तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, कहीं चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने, कहीं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, और कहीं छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने समय समय पर ऐसे वचन फरमाए हैं कि मांगना है तो ये मांगो कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देर अवर कछु नहीं चाहिए, निस दिन तुमरी सेव। कि अगर ये मन सेवा की मांग करे, दर्शन की मांग करे, भजन सुमरन की मांग करे, सत्य संग की मांग करे, आरती पूजा की मांग करे, तो क्या आत्मा का कल्याण होने में फिर कोई देर लग सकती है? ये जन्म जो मिला है आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है, और हम कर क्या रहे हैं? आत्मिक कल्याण से दूर हो रहे हैं। आत्मिक कल्याण में हमारे देरी हो रही है, क्योंकि मन के भुलावे में, मन के कहने पर है, मन का कहना मान रहे हैं। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता पे उलझा रहे वो, पड़ जाए जो उसके पाले। कि जो इंसान मन के पाले में पड़ गया है, मन के पल्ले पड़ गया है, वो फिर जीवन भर मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, लोभ मोह में उलझा रहेगा। महापुरुष तो इसीलिए हर वक्त हमें आगाह करते हैं, होशियार करते हैं, खबरदार करते हैं कि ए गुरुमुख, मन के बहकावे में ना आ जाना कभी, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भरम में डाले, मोह ममता पे उलझा रहे वो, पड़ जाए जो उसके पाले। फरमाते हैं कि तू इस मन का दास न बन, मन को अपना दास बना ले। अब हम स्वयं विचार करें कि जब इस प्रकार से सीधे सरल शब्दों में महापुरुषों ने अपनी वाणियों में समय समय पर हमें समझाया है, हमें आगाह किया है कि मन के कहने पर नहीं चलना। मन ये चंडाल है, बल्कि मन को अपना गुलाम बना करके रखना है, मन को अपना दास बना कर रखना है। मन की दासता स्वीकार नहीं करनी। जिसने अपने मन को दास बना लिया और मन को जो सतगुरु के हवाले कर देता है, सतगुरु को जो सौंप देता है अपने मन की बागडोर, अपने जीवन की बागडोर, जिसने भी सतगुरु के हवाले कर दी है, सौंप दी है, वो मन तो फिर सीख पड़ जाता है, सीख जाता है, पढ़ाई कर लेता है सतगुरु वाली। जो सतगुरु बनाना चाहते हैं वही मन बन जाता है। यानी फिर
हमारा मन जो है हमारा दास हो गया। क्योंकि सतगुरु के पास जो भी पहुंचता है, जो भी बैठता है, उनकी संगत में जो रहता है, वो सतगुरु का दास बन जाता है। हमारा मन अगर सतगुरु की मौज पर चलता है, अगर हमने सतगुरु के हवाले कर दिया है, तो दास बन जाएगा। वो फिर मन दास बनकर रहेगा हमारा। वही करेगा जो सतगुरु की आज्ञा व मौज होगी, उसी पर चलता चला जाएगा। अब दूसरे प्रकार से भी समझें कि कैसे दास बनाएं। अब मन कोई सामान या कोई वस्तु तो नहीं है कि उठाकर जाकर भेंटा कराए। मन अपने विचार, अपनी सोच ही तो है। मन मत्ती, मत्ती मतलब विचार, अपनी सलाह समझ लो, राय समझ लो, अपने विचार समझ लो, अपनी सोच समझ लो। इस सोच को हम सतगुरु की सोच से मिला लें, सतगुरु का कहना मान लें। मन दास तभी बनेगा जब हम सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलें। मन पर काबू तभी पाया जाएगा जब हम सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चले। और बड़ी बात यही हुआ करती है कि हम अपनी मन की चलाते हैं, यानी मन को चलाने की छूट दे रखी है। मन अपनी चलाता है और हम उस पर चलते जाते हैं। जैसे जैसे मन कहता है हम करते जाते हैं। तो मन दास कहाँ बनेगा? हम तो खुद मन के दास बने हुए हैं। भक्ति भक्ति करते हैं, शांति शांति करते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं होती। क्योंकि मन तो हमारे वश में है ही नहीं, भटकता फिरता है। और हम भी मन के पीछे, मन की गुलामी में, मन की दासता को स्वीकार करते उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। सतगुरु ने जो नियम बनाए हैं, जो हमें रात और दिन आगाह करते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। मन को अच्छा थोड़ी लगता है। कौन है ऐसा जिसको सुमरन करना अच्छा लगता है? ये वही कह सकता है, हाथ खड़ा कर सकता है, अपनी जुबान को, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है कि मुझे सुमरन करना अच्छा लगता है। तो जिसने अभ्यास कर कर के, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चल चल करके अपने मन को दास बना लिया है, वही कह सकता है कि मुझे सुमरन करना अच्छा लगता है। लेकिन पहले तो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन तो चाहता ही नहीं कि ये जीव भजन करे, भक्ति करे, आत्मा का कल्याण करे। बल्कि मन तो यही चाहता है कि जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों में भटकता 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 आया है। अगर इसने ये बाजी मान कर जीव ने प्रभु की दया को प्राप्त करके मनुष्य जन्म पा लिया है, तो फिर से ये मनुष्य जन्म इसका छूटे, शरीर छूटे, फिर से ये जीव 84 के बंधन में चला जाए, 84 लाख योनियों में चला जाए। कुत्ता, बिल्ला, घोड़ा, गधा यही सब बने, कीट पतंगा, चिड़ी, कबूतर, यही चाहता है मन। लेकिन महापुरुषों ने बड़ी दया की है। गनीमत ये मौका हमें मिला है मनुष्य जीवन का, हमें मनुष्य जीवन मिला है। कोई कारण नहीं कि मन सुमरन में न लगे। भाग भाग कर सुमरन में बैठेगा, दौड़ दौड़ कर आएगा। कोई इसको सुमरन में बिठाने वाला चाहिए। मन की अपनी कोई ऐसी कोई इसकी जादूगरी नहीं है। जो जीव स्वयं ही फंसता चला जाए तो मन क्या करे? मन बड़ा बलवान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीव इसको अपने पीछे चला ना पाए। हाथी भी तो बलवान होता है, बड़े बड़े पेड़ उठाकर फेंक देता है,
उसको भी तो कोई ना कोई वश में करता है। मन शक्तिशाली तो बहुत है, लेकिन उसको काबू में करने की ये तरकीब सतगुरु ने बताई है, सुमरन। जो मन के विरुद्ध काम हैं सतगुरु ने वही बताए। जिस दिन मन समझ आएगा कि ये अब तो मुझे ढलना ही पड़ेगा, सुमरन करना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे फिर ये आदी हो जाएगा आरती पूजा करने का। जो गुरमुख प्रेमी आरती पूजा नित्य प्रति किया करते हैं, उनके लिए कोई आरती पूजा बोझ थोड़ा ही है। ये तो उन सभी गुरमुख प्रेमियों के लिए जो आरती पूजा करते हैं उनके लिए वरदान है। हजारों हजारों काम करते हुए, हजारों कामों के बीच में आरती पूजा के लिए समय निकालते हैं गुरमुख प्रेमी। और गुरमुख प्रेमी वही है जो गुरु की आज्ञा पे चलता है, सेवा को ढूंढता फिरता है गुरमुख प्रेमी। कहीं भी सेवा का इशारा होता है, कुटिया पर सेवा मिल जाए, दरबार में मिल जाए तो अहोभाग्य समझकर, ये मन तो बीच में आता ही है, लेकिन कश्मकश में ये जीव पड़ जाता है। लेकिन जो अपना निर्णय सतगुरु की मौज के अनुसार करता है, सतगुरु की विचारधारा को जो अपनाए हुए होता है, वो उन्हीं के आशीर्वाद से निर्णय करता है कि मुझे ये अवसर खोना नहीं चाहिए, कि अगर मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा आराम में कमी आ जाएगी, थोड़ा हल्का फुल्का कोई धन प्राप्ति में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर हमने सतगुरु का कहा मान लिया, अगर हम सतगुरु को परमात्मा समझते हैं, भगवान समझते हैं, उनका कहना मान लिया, तो क्या वो हमें धन की कमी आने देंगे? कोई यकीन कर सकता है? कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान का बंदा हो और भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, उनकी रहमतों से, नेमतों से वंचित हो जाए? भगवान उसको दुखी होने देंगे? भगवान क्या उसे कोई आर्थिक दुख आने देंगे, मानसिक दुख आने देंगे या शारीरिक दुख आने देंगे? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा विश्वास भी तो चाहिए। हर वक्त अपने अंदर निर्णय करते रहें कि मैंने क्या विचार किया है, किस विचार से मैं चल रहा हूँ, किस विचार पर चल रहा हूँ, ये कहीं मन की मति तो नहीं। बार बार ये विचार अपने अंदर पनपता रहे और एक निर्णय करते रहें कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये सतगुरु की बताई हुई राह है, ये सतगुरु का दिखाया हुआ रास्ता है, ये ठीक है, इस पर चलना मेरे लिए लाभदायक है, और चलते चले जाएं। और इसमें कोई निर्णय करने के लिए कोई डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सही है कि नहीं है। सीधी सीधी बात है कि कोई भजन सुमरन के दायरे में आती है, भक्ति के दायरे में आती है कोई विचारधारा, सीधी सरल बात है कि अगर कहीं झूठ बोलना पड़ रहा है तो हम सोच लें, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? झूठ बोलकर क्या सतगुरु की प्रसन्नता मिल सकती है? या कपट करके या किसी का दिल दुखा के, छल करके सतगुरु की प्रसन्नता नहीं मिल सकती। अगर सतगुरु की प्रसन्नता जिस काम में नहीं मिल सकती, वो काम ठीक नहीं है, निर्णय हो गया। बस सतगुरु की आज्ञा पर चलें, मौज पर चलें, 5 नियमों की पालना नित्य करें और हर वक्त सतगुरु से आत्मा के कल्याण के लिए दया, आशीर्वाद
मांगते रहें, सतगुरु की मौज पर चलते रहें, भजन सुमरन नित्य प्रति रोज 2 घंटे करते रहें, करते रहें, करते रहें, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।